बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल सभागार के पास। 20 अगस्त को इसमें मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र सिंह यादव यानी 4 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बैठक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ग्वालियर अंचल में 34 सीटें हैं, जिनमें 2018 के आम चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, यानी भाजपा का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। हालांकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। बाद में 2020 में उन्होंने पाला बदला और वे भाजपा में चले गए और तख्ता पलट कर दिया और इस प्रकार से भाजपा की सरकार बन गई। अब कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे हाथ धो के पड़ी है। सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने ग्वालियर अंचल पर किया है कांग्रेस। इसीलिए भाजपा ने भी अपनी पूरी तैयारियां, पूरी ताकत ग्वालियर अंचल में झोंक दी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कई ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, परिवारवाद का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रणनीति बनेगी और जवाबी हमले करने की तैयारी की जाएगी। अभी पिछले दिनों संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर, यूपीए सरकार पर काफी हमला बोला था। उन्होंने एक एक कर यूपीए सरकार के कई घोटाले बताए थे। उन घोटाले के लिए यूपीए सरकार को पूरी तरह से दोषी ठहराया था। उनको कहना था कि यूपीए सरकार घोटालों की सरकार रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? अब यहाँ इस बैठक में एक मुद्दे ये भी सामने आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ और जिस अटल सभागार के पास हम खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं, इस अटल सभागार के निर्माण में भी घोटाले की शिकायतें हुई। सेवानिवृत्त जज से जांच भी कराई गई। हालांकि जांच रिपोर्ट उजागर नहीं हुई, लेकिन इसमें भी एक घोटाला सामने आया था। जीवाजी यूनिवर्सिटी में 17 टीचरों की भर्ती हुई, उसमें भी घोटाले के आरोप लगाए गए। उनकी जांच भी सीआईडी में भी पेंडिंग है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी टीचरों की भर्ती में घोटाला हुआ, घोटाले सामने आए। ग्वालियर में 1000 बिस्तर के जयरोग अस्पताल के जो नवनिर्मित भवन है, उसमें भी बड़े स्तर का घोटाला हुआ। इसकी भी जांच चल रही है। तो ऐसे देखें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पिछले 18 साल से है। यहाँ कई घोटाले हैं। अब देखना है कि बैठक में क्या इस प्रकार के घोटालों पर चर्चा होगी। क्या ऐसे जो घोटाले निकल के आए हैं मध्य प्रदेश में, क्या उन पर कांग्रेस हमलावर हो सकेगी? हालांकि कमलनाथ एक एक कर कई घोटाले गिना रहे हैं जो भाजपा की सरकार में हुए हैं। अब भाजपा उन पर कैसे हमले करती है, जवाबी हमले कैसे करती है,
इस बैठक में तय होगा। अभी भाजपा ने 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनको लेकर भी विद्रोह के सुर फूट पड़े हैं। अब उन्हें कैसे रोका जाएगा, उन पर कैसे अंकुश किया जाएगा, ये इस बैठक में तय हो सकता है। अब बैठक में और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो रणनीति है भाजपा इस बार फिर से सत्ता में वापसी आने की तैयारी करेगी, तो इस बैठक में यह सब निर्णय लिए जाएंगे और एक योजना बनाई जाएगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा भाजपा अग्रेसिव रही है। अमित शाह ने अभी जो संसद में काफी भ्रष्टाचार घोटाले के मामले गिनाए। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला होता है, पटवारी घोटाला होता है, कुछ ऐसे और भी जैसे मामले हैं। सर ग्वालियर चंबल देखिए, दरअसल क्या है कि आप नारों पे मत जाओ और राजनीतिक दल के बयानों पे मत जाओ। मैं तो इतना कहता जाता हूँ, व्यापक घोटाला है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वो पॉइंट ढूंढ के लाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कार्रवाई करनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में जब घोटाले की बात करते हैं, जिधर हाथ डालते हैं उधर घोटाला ही घोटाला नजर आता है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो डंपर कांड घोटाला हो, चाहे वो पटवारी परीक्षा घोटाला हो, चाहे वो महाकाल लोक घोटाला हो, चाहे सतपुड़ा अग्निकांड घोटाला, एक नहीं हजारों घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं। उन्होंने बच्चों का निवाला छीनने का काम किया है, बच्चों के मध्याह्न भोजन में घोटाला, कन्याओं की साइकिल वितरण में घोटाला, हर चीज़ में घोटाला ही घोटाला, जिधर देखो उधर घोटाला। और ये घोटाले की जनक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी घोटालों की पार्टी है और शुरू से लेके आज तक, आज कांग्रेस अगर घोटाले करती तो कांग्रेस का साम्राज्य दिखता है। आज भारतीय जनता पार्टी का आप देखोगे तो साम्राज्य खड़ा कर दिया है। दिल्ली में हाईटेक उनका वो देखेंगे तो कार्यालय बनाए, वो 5 स्टार होटलों को फेल कर रहा है। कहाँ से आया पैसे? कांग्रेस के तो आज कार्यालय है नहीं। बना हुआ कार्यालय तोड़ के दोबारा 7-7 9 मंजिला कार्यालय भोपाल में बनने जा रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? ये आज हर जिले में हर जगह आज कांग्रेस के तो कहीं कार्यालय है नहीं। अगर कांग्रेस घोटाला करती तो आज कांग्रेस का दिल्ली में भी बड़ा कार्यालय उनसे बड़ा होता, भोपाल में भी उनसे बड़ा कार्यालय होता और सभी जिलों में होता। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छल कपट झूठ, एक झूठ को 1000 बार बोलने से है। और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के बड़े बड़े नेता अगर इस प्रकार के बयान देंगे तो जनता सोचेगी वास्तव में कुछ सही है। इसलिए इस प्रकार का बयान देके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल वातावरण पैदा करना चाहिए, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। और अब जो कांग्रेस से घबराए हुए हैं तो ये करीबी राजनीति करते हैं और करती रहेगी, लेकिन जनता इनकी सब चीज़ों को समझ चुकी है और इनकी विदाई निश्चित है और जल्दी भी समय आएगा, जनता विदाई के लिए आतुर बैठे।